मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में स्वागत है। आज हम सभी लोग रिवीजन करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का सबसे लास्ट पोर्शन, जिसे हम लोग समतल प्लेन के नाम से जानते हैं। समतल के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सूत्र हैं, उसमें समतल का जो समीकरण है दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक समतल का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में है, दूसरा समतल का समीकरण वेक्टर फॉर्म में है। यदि समतल का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो उसमें एक्स वाई जेड दिखाई पड़ रहे होंगे, तो वहां वेक्टर की पोर्शन नहीं दिखेगा। जब कोई समीकरण समतल का कार्टेशियन फॉर्म में होगा, कार्तीय रूप हिंदी में कहते हैं, तो उससे अगर दो समतलों के बीच का कोण कभी आपको निकालना हो तो उनके गुणांकों को किस तरह से लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में मॉड के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ ये देखा जाता है कि अगर ये दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री पर है तो हम सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, ये दोनों समतल की रेखाएं एक दूसरे के ठीक आमने सामने हो जाएं, तो उस दौरान जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होने से इनके जो गुणांकों के अनुपात होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आपस में बराबर होंगे। तो जब कभी हमें किसी दो समतल के समीकरण को, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो, यदि हमें उन्हें पैरेलल दिखाना हो तो हम इसी यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट लैम्डा लेंगे, तो a1 इक्वल्स टू लैम्डा a2, b1 इक्वल्स टू लैम्डा b2 और c1 इक्वल्स टू लैम्डा c2। अगर इनमें से कोई भी एक पोर्शन इक्वल दिखा लेते हैं तो इसका मतलब कि दिए गए दो समतल एक दूसरे के समांतर है, उनके बीच का कोण 0 डिग्री। ये बात थी कार्टेशियन फॉर्म की। अब अगर हमें समतल का समीकरण वेक्टर फॉर्म में दिया हो, हम सब लोग जानते हैं कि आर वेक्टर का मतलब क्या है। आर वेक्टर का मतलब होता है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि आर वेक्टर मतलब होता है एक्स आई वाई जे और जेड के। ये कॉमन है, जब भी आर वेक्टर की हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स आई वाई जे और जेड के ही रखेंगे, ठीक है। n1 कोई दूसरा वेक्टर है, तो अब हमको जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है, समतल का समीकरण दिया गया है, वो इस टाइप से दिया गया है। r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1। d1 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 6 8 10 12 13 14, ये एक अचर मान होता है, उसे हम d1 कहते हैं। इसी तरह से r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2, तो ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है, समतल का समीकरण दिया गया, तो इनके बीच का जब हम एंगल निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर। इसमें भी पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस है। इसमें अगर पैरेलल की बात होगी तो यहाँ पर n1 और n2 आपस में बराबर आ जाएंगे। परपेंडिकुलर की बात होगी तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की वैल्यू 0 दिखाई जाएगी। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर बात आती है कि अगर कोई तीन वेक्टर ऐसे हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 के फॉर्म में हो, तो ये तीनों बिंदु एक ही जगह से होकर पास हो रहे हो, गुजर रहे हो, तो उसके लिए जो समतल का समीकरण का सूत्र है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 करके जब सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इससे जो भी इक्वेशन आएगा वो एक समतल का समीकरण होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हीं दोनों के लिए
एक इसका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसे दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण का सूत्र। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन आपको दिया रहेगा कि एक समीकरण ये होगा, दूसरा ये होगा, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोग कैसे कैलकुलेट करें। और फिर से दोनों फॉर्मेट हमारे सामने है, एक तरफ कार्टेशियन फॉर्मेट है, एक तरफ वेक्टर फॉर्मेट है, दो में से कोई एक फॉर्मेट आपको मिलना है। और इस सबसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का कहीं ना कहीं अगर एसडी का क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर ये आएगा, अगर ये नहीं आता है तो एसडी का आएगा, दोनों में कंपटीशन है और है ये पूरे एक ही चैप्टर में। ठीक, तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर लिखे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु के बाद, तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात होती है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाता है वो ध्यान रखिएगा। a1x b1y c1z प्लस d1 एक ब्रैकेट में बंद करते हैं प्लस लेम्डा, यहां पर लेम्डा लाएंगे, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। इतना काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें लेम्डा की वैल्यू मिलेगी, और लेम्डा की जो वैल्यू आएगी उसी को इसी इक्वेशन में जब आप रख देंगे तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले, किसी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक लेम्डा रखा जाता है, उसी की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, और उसी लेम्डा की वैल्यू को फिर से उसी इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब यही काम सेम टू सेम वर्क जो है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन भी अभी डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बार बार पेपर में आया हुआ है। ये वेक्टर फॉर्मेट पर है, तो वेक्टर फॉर्मेट में जब इसको करेंगे, इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात है, यहाँ कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया रहा करेगा, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा भी, 3 4 5 5 4 6 कुछ ना कुछ दिया रहेगा। यहाँ क्या होगा, आर वेक्टर चूंकि दोनों में है, डॉट n1 वेक्टर प्लस लेम्डा n2 वेक्टर, और यहां पर क्या होगा, d1 प्लस लेम्डा d2, ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले वाले में दूसरे वाले में लेम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है। ठीक, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ लेम्डा की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू लेम्डा की इसी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का केस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समतल के समीकरण की बात हो रही है, यहां पर क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि -i प्लस 3j प्लस 2k से होकर जाने वाले तथा समतलों r वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 5 तथा r वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 8 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण। तो यहाँ लंब समतल को बोल रहा है, और हम लोगों को अभी निकालना है समतल का समीकरण। ठीक है, तो समतल का समीकरण के लिए जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अनसॉल्व पेपर में भी देख लीजिए, उसमें सेपरेट दिया रहता है अनसॉल्व पेपर में।
हाँ तो चलिए देखिए जो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया रहा करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर है लेकिन ये क्वेश्चन इसमें सेटल्ड है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 6, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। दूसरा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू -5। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि के प्रतिच्छेदन, देखिए यहां बात हुई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, के प्रतिच्छेदन तथा 1 1 1 एक पॉइंट दे रखा है, 1 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कहां से, इस पॉइंट से होगा, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट आपको मिल जाता है इसको हम लोग आर वेक्टर की वैल्यू आगे चल के समझते हैं, इसे हम आर वेक्टर समझते हैं, इसको आई प्लस जे प्लस के फॉर्म में जानेंगे। तो यहां पर बात हुई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीओआई, प्रतिच्छेद बिंदु की बात हुई। तो आपने क्या देखा कि हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आर वेक्टर डॉट, तो इसमें क्या हम एक लैम्डा लाना चाहते हैं। तो लैम्डा का फंडामेंटल ये था कि हम पूरे इक्वेशन में, दूसरे वाले में पूरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले में ऐड कर देते हैं, तो दोनों का आर वेक्टर कॉमन हो जाता है। ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, और ये वाला आएगा प्लस लैम्डा 2i 3j 4k इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा, ऐसे हो जाएगा। अब करना क्या है, हमें इसको सेपरेट करना है और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, ये आर वेक्टर एज इट इज रहेगा, y को i के साथ रखना है, j को j के साथ रखना है, k को k के साथ। तो देखिएगा i प्लस 2 लैम्डा i, j प्लस 3 लैम्डा j, k प्लस 4 लैम्डा k इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा, ऐसा हुआ। तो आप करते क्या है कि यहां पर i को सेपरेट कराएंगे, j को, k को। तो r वेक्टर डॉट i कॉमन तो बन गया 1 प्लस 2 लैम्डा, j कॉमन तो 1 प्लस 3 लैम्डा, k कॉमन तो 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। इसे हम एक इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये इस पॉइंट से होकर गुजरता है तो यहां आर वेक्टर की वैल्यू इसको रख देंगे। तो जब इसमें आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो यहां पर आएगा i प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट ऑफ i 1 प्लस 2 लैम्डा, j 1 प्लस 3 लैम्डा, k 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब क्या है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होना है, बहुत लोग डॉट प्रोडक्ट बाद में भूल जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट का सीधा फंडामेंटल है, i के साथ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, j के साथ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, k के साथ जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में k के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। उन्हीं को हटा दीजिए, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ आ रहा है 6 माइनस 5 लैम्डा, निकालते हैं वैल्यू, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 4 3 7 प्लस 2 9, 6 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। तो इनको शिफ्टिंग कर दीजिए, इस साइड आ जाए, तो 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, ये इस साइड चले जाए, तो कितना हो जाएगा 14 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3/14। अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। नोट